गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। उसमें चैप्टर सेकंड है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखें, डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट रैम कैन नॉट स्टोर डाटा permanently. We use secondary devices like floppy, pen drive, hard disk, CD-ROM and DVD to record information permanently for later use। कह रहे हैं कि जो रैम होता है वो क्या करता है, हमारे कोई भी डाटा को परमानेंटली वो स्टोर नहीं कर सकता है, इसीलिए हम सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी डिवाइसेस जैसे फ्लॉपी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, ये सब क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर देते हैं और हम उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। पहला है फ्लॉपी डिस्क। Floppy disk has been one of the popular and widely used storage device among all types of computers used in 90s, but they are not much in use today। कह रहा है कि जो floppy disk है वो सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस है जो यूज़ करते थे, हर एक टाइप के कंप्यूटर में यूज़ हो जाती थी और इसे 90s के टाइम पर यूज़ करते थे, लेकिन अब इस समय इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अर्लियर फ्लॉपीज़ यूज्ड टू कम इन 3 साइजेस। फ्लॉपीज़ के 3 साइज़ होते थे, एक 8 इंच, एक 5.25 एंड 3.5 इंचेस, बट नाउअडेज ओनली 3.5 इंच फ्लॉपीज़ कॉल्ड मिनी डिस्केट्स आर इन यूज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड मोर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या यूज़, कितने इंच की यूज़ हो रही है, 3.5 इंचेस, और इसको बोलते हैं मिनी डिस्केट। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB। To use a floppy disk for saving new information or viewing the stored information, कह रहे हैं कि क्या करते हैं, हमें इसमें इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए हम इसको लगाते हैं। ठीक है, और जब हम इसको लगाते हैं तो ये किस नाम से हमें कंप्यूटर पे शो होती है, A या फिर B से। फिर कह रहे हैं कि इसके अंदर इनसाइड व्यू ऑफ फ्लॉपी डिस्क, इसके अंदर कैसा होती है फ्लॉपी डिस्क, तो इस तरीके की होती है। अंदर का व्यू हमारा कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये जो आपको ये सर्कल्स की जो बाहर का ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। ये जो बीच का पोर्शन होता है कॉल्ड सेक्टर्स, और ये जो ऊपर ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे होते हैं, ये जो छोटे कुछ कुछ पीसेस में डिवाइड है, इनको बोलते हैं ब्लॉक्स। और that is read write arm head। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या है। देखिए बेटा, एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत छोटी है और इसको हम ईज़िली कैरी कर सकते हैं। इट इज़ पोर्टेबल, कहीं भी ले जा सकते हैं। इट इज़ वेरी चीप एंड यूज ईज़िली अफोर्डेबल, बहुत सस्ती है इसलिए हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लेस है कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। इट इज़ फ्रेगाइल, दैट इज़ इट बिकम्स अनयूजेबल इफ़ इट कीप इन। अगर कह रहा है कि अगर इसमें ये क्या है, फ्रेगाइल है, मतलब अगर इस पर कभी डस्ट या हाई टेम्परेचर या फिर किसी एक उस गीले प्लेस पे, वेट प्लेस पे रख दोगे तो वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इट इज़ यूजुअली गेट अफेक्टेड बाय वायरस, और इसमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी वायरस इसमें आ जाता है। तो इसके एडवांटेजेस और ये हो गए इस फ्लॉपी डिस्क के डिसएडवांटेजेस। हमारा नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज फिटेड इनसाइड द टावर कैबिनेट। Its storage capacity is normally between 40 GB to 120 GB or more. It is a cost-effective means
for storing large amount of data. Hard disk drive is referred as C, while saving for entering information from it. जैसे हम फ्लॉपी डिस्क को लगाते थे तो ए या बी मिलता था हमें, ए या फिर बी, और जब हम हार्ड डिस्क को लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी. ये देखिए इनसाइड व्यू ऑफ हार्ड डिस्क. ये इस तरीके की हमें अंदर का हमारा व्यू है हार्ड डिस्क. जब हम हमारा जो सिस्टम में वो लगाते हैं तब वो हमारा क्या होता है, इस तरीके का होता है. अब देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है. इट हैज़ लार्जर डाटा स्टोरेज एज़ कम्पेयर टू. इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम अपना डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लॉपी और CD रोम. एज इट इज़ फिटेड इन साइड द टॉवर का इट डज़ नॉट कैच डस्ट. ये क्या है कि कह रहा है कि हाँ हम जानते हैं कि इसको हम कैबिनेट में अंदर रखते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी डस्ट, हीट या मॉइस्चर नहीं जा सकता. इट इज़ फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क इन रीडिंग एंड राइटिंग इन्फॉर्मेशन. क्या होता है कि ये जो होता है ये फास्टर होता है किससे, फ्लॉपी डिस्क लिखने और पढ़ने में. लिमिटेशंस क्या है, हार्ड डिस्क गेट इफेक्टेड बाय वायरस प्रोग्राम. इसमें भी क्या है कि ये जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, हार्ड डिस्क में वायरस प्रोग्राम्स से इफेक्टेड हो जाती है. अदर लिमिटेशंस ऑफ हार्ड डिस्क कैन बी देयर स्टोरेज कैपेसिटी. और दूसरी इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब ये कितना स्टोर कर सकती है, तो लिमिटेड है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, लिमिटेड है. नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. कह रहे CD रोम प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट टूल फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, text, graphics, animation, etc. For example, you must have seen CDs of games, movies, music albums. In fact, in 1980, with the development of multimedia technology, the need of store graphics and animation arose, which occupied large memory, and they could not be stored conventionally on floppies and hard disks. So, in 1985 CD रोम वर इन्वेंटेड टू स्टोर मल्टीमीडिया. कह रहे हैं कि जो CD रोम है उसको किस लिए स्टोर इसलिए इन्वेंट किया गया ताकि जो हमारा मल्टीमीडिया है, मतलब जैसे गेम्स, मूवीज़, ग्राफिक्स, एनिमेशन, इन सब को क्या है अच्छे से स्टोर प्रॉपर कर सके. इस वजह से CD रोम को कब इन्वेंट किया गया, 1985. CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. इसका देखो क्या कह रहा है, इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, 650 MB से 720 MB होती है, विच इज़ इक्वल टू मोर देन 600 फ्लॉपी डिस्क. इट इज़ अ सिंगल स्पायरल ट्रैक एंड इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड और रीड थ्रू लेज़र लाइट. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक गोल गोल स्पायरल ट्रैक्स होते हैं. इसके एडवांटेजेस देखेंगे. इट हैज़ अ लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी. इसमें क्या होता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की. इट इज़ पोर्टेबल, इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं. इट डज़ नॉट गेट इफेक्टेड बाई वायरस प्रोग्राम. ये क्या है, वायरस प्रोग्राम से इफेक्ट नहीं होती है. ये लेस एक्सपेंसिव होती है कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क. लिमिटेशंस क्या है, इट इज़ वॉर्म, रीड वंस, राइट वंस, रीड मैनी टाइम्स. कह रहे हैं कि जो हमारा CD रोम होता है उसमें हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं और उसे कई बार हम पढ़ सकते हैं. वी कैन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन इट ओनली वंस. हम सिर्फ एक ही बार उसमें कुछ भी लिख सकते हैं. इट नीड्स टू बी केप्ट वेरी केयरफुल. कह रहा है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है. अगर इसके सरफेस पे कोई भी स्क्रैच या कुछ भी पड़ जाता है तो वो क्या होता है, वो रन नहीं करती है. फिर है डिजिटल वर्सेटाइल
डिस्क, डीवीडी, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, डीवीडी। नाउ डेज अ न्यू स्टोरेज मीडियम इज बिकम पॉपुलर, इट इज़ कॉल्ड डिजिटल versatile disk, DVD. It is also a read only memory. कह रहा है ये क्या है, ये बिल्कुल सीडी की तरह तो दिखती है, लेकिन क्या है वो कुछ पॉइंट से डिफ़र करती है। इट हैज़ द सेम साइज एज सीडी बट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कह रहे हैं ये सीडी की तरह तो है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। It can store up to 17 gigabyte information. It is faster in operation than CD. ठीक है, ये हो गए इसके एडवांटेजेस। इसके लिमिटेशंस क्या है, योर कंप्यूटर हैज़ टू बी इक्विप्ड विद अ कॉम्बो और डीवीडी ड्राइव टू रन अ डीवीडी। कह रहा है कि ये आपके कंप्यूटर में ज़रूरी होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में डीवीडी ड्राइव हो, तभी आप डीवीडी को क्या कर पाओगे, रन कर पाओगे, उसे चला पाओगे। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। अनदर पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस नाउ डेज इज़ पेन ड्राइव। अब आप सभी पेन ड्राइव के नाम को जानते हैं, सुना है और आपने देखा भी है। तो आजकल क्या है, सबसे मोस्ट स्टोरेज पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी फॉल्स बिटवीन द CD ROM एंड द DVD. द पेन ड्राइव सर्व्स एन एक्सटर्नल डिवाइस drive and uses a memory chip with a capacity between 500 MB to 4 GB और more. ठीक है, आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर में भी लगा सकते हो, प्रिंटर में भी लगा सकते हो, अपने फ़ोन में भी अब आप पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, डाटा को स्टोर कर सकते हो। अब ये आपका एक चार्ट दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो अभी हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी है उनको क्या किया गया, कंपेयर किया गया। ठीक है, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CD ROM, DVD, पेन ड्राइव, इनको सबको कंपेयर किया गया। ठीक है, फिर हमारा है हाउ टू यूज़ फ्लॉपी, हार्ड डिस्क एंड CD ROM ऑन योर कंप्यूटर। हम कैसे अपनी फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और CD ROM को कंप्यूटर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखें, देखिए बेटा, जो हार्ड डिस्क होती है वो तो आपके कंप्यूटर में खुद ही फिट होती है। ठीक, तो देखो ये आपको CPU बना हुआ है, CPU, ये CPU बना हुआ है। इसमें देखो ये जो एरो देखो दिख रहा है, ये होता है फ्लॉपी ड्राइव, यहाँ पे आप फ्लॉपी डाल सकते हो, और ये है CD ड्राइव। देखिए एक पिक्चर दी हुई है, स्टूडेंट इंसर्टिंग फ्लॉपी इन फ्लॉपी ड्राइव। देखें एक स्टूडेंट को दिखा रहा है कि वो इस फ्लॉपी ड्राइव में फ्लॉपी को एंटर कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट पुटिंग CD इन CD ड्राइव, और दूसरा स्टूडेंट CD को CD ड्राइव में लगा रहा है। कंप्यूटर एड्रेस फ्लॉपी ड्राइव एज A। जब आप फ्लॉपी ड्राइव डालोगे तो A होगा, A शो करेगा। हार्ड डिस्क डालोगे तो C, CD ड्राइव D और E। आफ्टर इंसर्टिंग द फ्लॉपी और CD इन द ड्राइव, फॉलोइंग द स्टेप्स। क्या है स्टेप्स? डबल क्लिक द लेफ्ट माउस ऑन माई कंप्यूटर। जैसे ही आपने कोई भी CD या DVD डाला तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे, और देखें माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको इस तरीके की स्क्रीन पे आ जाएगा। आपने जो भी चीज़ लगाई होगी वो आपको अलग एक लिख के आइकन आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने मान लो फ्लॉपी डाली है तो क्या आएगा, A लिख के आएगा फ्लॉपी A, या आपका उसका नाम होगा वो लिख के आएगा। अगर आपने हार्ड डिस्क तो अंदर ही होती है, ठीक, अगर CD डाली है तो D पे आएगा ये, और अगर आपने पेन ड्राइव डाली है तो रिमूवल डिस्क, या फिर जिस भी नाम से आपकी पेन ड्राइव होगी उस नाम से आपको शो करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? थैंक यू।